नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 2 जुलाई 2020 और यहां पर एक स्टॉक्स फटाफट वाले सेक्शन में शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक जो लेकर आता हूं, मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पोजीशन बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। मैं सिर्फ व्यू बताऊंगा, इस स्टॉक को सिलेक्शन का रीजन बताऊंगा, इसका टारगेट स्टॉप लॉस बताऊंगा अपनी रिसर्च एनालिसिस के हिसाब से। आप ट्रेड करेंगे तो अपना रिस्क देख के करेंगे, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही आप पोजीशन बनाएं। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो दोस्तों, स्टॉक्स आपके सामने में है मदरसन सुमी, ऑटो सेक्टर है, ऑटो एंसिलरी कह सकते हैं आप इसको। ऑटो एंसिलरी वैसे स्टॉक्स को कहा जाता है, ग्रुप को, जो गाड़ी नहीं बनाती बल्कि गाड़ी के पार्ट्स बनाते हैं, है ना। हेडलाइट हो गया, चाहे उसका वो क्या कहते हैं हॉर्न हो गया, चाहे लॉक हो गया, चाहे वो जो क्या कहते हैं प्लग हो गया, ये सारे पार्ट्स जो बनाते हैं ऑटो एंसिलरी वाले श्रेणी में आते हैं। तो उसमें मदरसन सुमी एक लीडर है। अगर आप देखे होंगे, अगर आप अपनी गाड़ी को यूज करते हैं बाइक में, तो आप देखेंगे मदरसन सुमी के बहुत सारे पार्ट्स उसमें लगते हैं। तो उस स्टॉक को सिलेक्शन का रीजन ये है कि आपको सबसे पहले डेली का चार्ट आप देखेंगे, और डेली के चार्ट पे आप एक वॉल्यूम को देख रहे हैं कहाँ पे। आज है इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम का देखिए रात के 10 बज गए, ठीक है। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको होता हुआ दिख रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। एक चीजें तो हमें समझ में आ गया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिनों का वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि उसके पहले वाला वॉल्यूम का वो रेजिस्टेंस भी ले रहा है ना। इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना बाकी है। तो एक चीज ये हम देख के चल सकते हैं कि 11-12 दिनों का वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, ये अच्छी बात। अब देखते हैं कि वॉल्यूम ब्रेकआउट होने के साथ साथ स्टॉक्स ने किया क्या। डेली के चार्ट पे आप देखिए, डेली के चार्ट पे स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। अगर आप इसके रेंज को नापने की कोशिश करें तो स्टॉक्स एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था पिछले काफी दिनों से। तो आज स्टॉक्स ने डेली के ही चार्ट पे उस रेंज के ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया हुआ है, और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं दिया है बल्कि सबसे बड़ी बात जो हम लोग लेके चलते हैं क्लोजिंग, वो ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग भी किया है। ये एक पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही है, यानी इस रेंज को जो इसने 10-12 दिनों का रेंज बना रखा था, उस रेंज का ये ब्रेकआउट कर चुका है डेली के चार्ट पे। ये चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और भी चीजों को, इसमें काफी अच्छे चीजें आपको मिलेंगे। आप यहाँ से देखिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कितना पुराना है आपको ये भी ध्यान रखना होगा। नीचे देखिए 27 जनवरी का डेट आ रहा है, 27 जनवरी 2020। 27 जनवरी 2020 से ये जो मदरसन सुमी है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन का। आप देख रहे हैं कई बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे, आपको ये चीजें भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये चीजें जब यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 को लिया, 27 जनवरी को, उसके बाद फरवरी मंथ में 2-3 बार लिया, उसके बाद आ गया जून मंथ में 2-3 बार लिया, और इस तरह से लेते हुए कई बार इस स्टॉक्स ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। फिर आके जून में तो 3-4 बार ले चुका, लेकिन अंततः जुलाई के फर्स्ट वीक में यानी 2 तारीख को आज इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया हुआ है। ये एक पॉजिटिव चीजें निकल के सामने में इस स्टॉक्स में आया, तो अच्छी बात है। चलिए, तो 2-3 चीजें मैंने आपको पॉजिटिव चीज बताया। क्या? सबसे पहले तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, ये अच्छी बात है। दूसरा, 10-12 दिनों का एक रेंज था, उस रेंज को डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तीसरा क्या, एक पिछला 6 मंथ का जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। ये एक बेहतरीन चीज है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पर, तो आपको मैं इस तरह से दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखिए, इसने ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, वापस से फिर ब्रेक करने की कोशिश किया था, नहीं कर पाया, लेकिन अंततः आज ये ब्रेक करके क्लोज कर ही गया डेली के टाइम फ्रेम पर। तो 2-3 चीजें अच्छी बातें हुई इनके साथ। अब जरा मैं इसका वीकली चार्ट देखूंगा आप लोगों के लिए। वीकली चार्ट पे हम लोग आते हैं मदरसन सुमी का, और वीकली चार्ट पे आप देखिए ये जो स्टॉक्स का मूवमेंट है, स्टॉक्स कितना जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, क्योंकि बिल्कुल नियर पास में खड़ा है रेजिस्टेंस, वीकली चार्ट पे जबरदस्त रेजिस्टेंस के पास में बैठा हुआ है ये स्टॉक्स, उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। ये इसका डेली के टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ, इस वीकली के टाइम फ्रेम पर ये वाला चार्ट जो आप देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप इसका MACD का इंडिकेटर अगर आप लगा के देखें, तो मैं जो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। MACD को कर देता हूँ ग्रीन, और सिग्नल लाइन को कर देता हूँ येलो, और दोनों को डीप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ग्रीन कलर यानी कि MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके ऑलरेडी ऊपर में डाइवर्स किया हुआ है, यानी ये पॉजिटिव साइन वीकली चार्ट पे दे रहा है।
वीकली ही चार्ट पे अगर मैं RSI आपको दिखा दूं तो RSI पे आप देखेंगे, मैं RSI को भी कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसको भी ग्रीनी कर देता हूँ और डीप कर देता हूँ। देखिए अब RSI को आप जरा ध्यान से देखिए तो RSI और साथ ही ऊपर कैंडल ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से इसको मैं ड्रॉ भी कर दूं तो आप देखेंगे कि RSI बिल्कुल यहाँ पर से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को नहीं कर पा रहा। उसी तरह कैंडल यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ भी RSI में ब्रेकआउट मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये चीजें काफी पॉजिटिव है। MACD भी पॉजिटिव है। डेली के चार्ट पे भी अगर आप MACD को देखेंगे तो डेली के चार्ट पे MACD आपको ब्रेकआउट होने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली पे ऑलरेडी हो चुका है, डेली पे होने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर जो लेवल हमारा ब्रेकआउट होगा, जो ऊपर मैं बताऊंगा, तो इसका मतलब MACD भी पॉजिटिव सेंटीमेंट में फिर चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इसके मैं एंट्री पॉइंट बता दूं जो क्लोजिंग बेसिस पे लेके चलेंगे। हम लोग पोजीशन बनाएंगे मदरसन सुमी में ऊपर की साइड में डिलीवरी बेस पे, ये स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में कि बाय एबव हमारा होगा 106, 106 रुपए के ऊपर हम लोग इसमें पोजीशन बनाएंगे। बाय एबव 106, 106 के ऊपर निकलेगा, क्लोज करेगा, हम लेके डिलीवरी बेस पे इसको घर लेके जाएंगे। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस SL, वो हमारा क्लोजिंग बेसिस पे 100 रुपीज का होगा। यानी 100 रुपए के अंदर नीचे जिस दिन क्लोज कर दिया मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट बंद होने मतलब बंद हुआ 100 के नीचे, मैं मान के चलूंगा कि स्टॉप लॉस कट गया। लेकिन अगर ट्रेडिंग आवर में वो 100 को टच करके वापस 101, 102 पे क्लोज कर देता है तो उसको हम लोग SL हिट नहीं मानेंगे, उसको कहते हैं क्लोजिंग बेसिस। तो 106 ऊपर के निकलेगा तो बाय लेके जाएंगे, स्टॉप लॉस 100 रुपए का लगाएंगे, 100 रुपीज का। टारगेट इसमें दोस्तों आपको 3 टारगेट मिलेंगे। तो टारगेट 1 जो होगा इस कंडीशन में 112 रुपए का होगा, पहला टारगेट होगा 112, ठीक है, 112 रुपए का फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट जो होगा दोस्तों, टारगेट 2, वो हमारा होगा 118 रुपए का, यानी कि 118 का टारगेट। और तीसरा टारगेट जो होगा वो हमारा इसमें टारगेट होगा 125, टारगेट 3 जो होगा वो होगा 125 का, 125 रुपए का। तो ये मदरसन सुमी एक छोटा सा स्टॉक है ऑटो एंसिलरी का, इसका मैंने डिटेल एनालिसिस आपको करके बता दिया, सिलेक्शन का रीजन और विजन के साथ टारगेट स्टॉप लॉस। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा वीडियो और आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक भी मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।